द 16th of July 1945 सुबह के करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट होने वाली होती है, जिसे लीड कर रहे होते हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और ये कोई आम बॉम्ब एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ये पहली बार है जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा होता है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस धमाके का साइज लगभग 0.3 किलोटन ऑफ TNT के आसपास होगी, लेकिन जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होती है, आगे का मंजर देखकर उनके मुंह से भगवद गीता के यह शब्द निकलते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. इस कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 1904 की शांत छाया में रहस्यों और छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं से भरी दुनिया में एक ब्रिलियंट माइंड के जन्म के साथ हुआ, जिसका नाम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर रखा गया। ओपेनहाइमर की फैमिली अमेरिका में एक अप्रवासी ज्यूइश थे। रॉबर्ट को बचपन से ही किताबों का बहुत शौक था। उनकी इस शौक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस उम्र में सारे बच्चों में चीजों की समझने की कैपेबिलिटी विकसित होती है, उस उम्र में ओपेनहाइमर ढेरों किताबें पढ़ चुके थे। ये इस हद तक नॉलेजेबल थे कि महज 12 साल की एज में इन्हें न्यूयॉर्क की मिनरोलॉजिकल क्लब में एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। और बाद में हायर स्टडी के लिए जब वो 1911 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, तो इन्होंने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। आगे चलकर साल 1994 में महज 23 साल की उम्र में इन्होंने PhD कर लिया। लेकिन इनके इतने नॉलेजेबल साइड के पीछे एक डार्क साइड भी थी। इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी थी, और साथ ही ये एक चेन स्मोकर भी थे, जिसके कारण ये डिप्रेशन के शिकार थे। एक बार इन्होंने अपने भाई से कहा था कि आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। अर्ली 1930s में जब हिटलर का राइज शुरू होता है जर्मनी में, तब हिटलर के तानाशाही के कारण बहुत से जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए थे, जिसमें कई फेमस साइंटिस्ट भी थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन नोइमन, लियो सिलार्ड, जो कि इस कहानी में आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, एडवर्ड टेलर, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है, और एनरिको फेर्मी, ये भी आगे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे इस कहानी में। ये सारे साइंटिस्ट एक जर्मन जूइश थे, और खुद ओपेनहाइमर भी एक जर्मन जूइश परिवार से आते थे। जब इन्होंने जीविशों पर भारी मात्रा में हो रहे अत्याचारों को देखा, तो ये उनके सपोर्ट में आ गए। ये लेफ्ट विंग से इन्फ्लुएंस होकर कई लेबर यूनियंस और स्ट्राइकिंग फर्म को पैसा डोनेट किया। सितंबर 1939 में हिटलर के पोलैंड पर इन्वेड के साथ वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो अमेरिका को इस वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस वॉर के शुरू होने से करीब 1 महीने पहले, अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलर्ड ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को वार्न किया था कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है और शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाए। इसलिए अमेरिका पहले से ही इस वॉर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। इसके लिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने एनरिको फेर्मी और लियो सिलार्ड को फंडिंग की, ताकि रिसर्च की जाए कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को एक लेटर भेजते हैं। वो कहते हैं कि दोनों देशों को कोलैबोरेट करना चाहिए और साथ में इस एटॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। इसी दौरान 2 महीने बाद ही जापान 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ इस जंग में अमेरिका की ऑफिशियली एंट्री हो जाती है। इसलिए अमेरिका पूरे $2.2 बिलियन खर्च करता है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसी समय पर 13 अगस्त 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। इस प्रोजेक्ट के हेड के लिए कोल लेस्ली ग्रोव्स को अपॉइंट किया जाता है। इन्होंने ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब की डिजाइन के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया। इस प्रोजेक्ट को अंडरकवर रखने के लिए ओक रिज, जेनेसी को एक सीक्रेट जगह के रूप में चूज की जाती है, जिसे द सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है। और इस दूसरे प्रोजेक्ट वाई, जिसमें कि इस बॉम्ब को बनाने के लिए एक्चुअली में काम किया जाएगा, उसके लिए एक अलग लोकेशन न्यू मैक्सिको की टाकोस वैली को चूज की जाती है।
और इसी के साथ 20 जुलाई 1943 को ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट की हेड बना दी जाती है। इस प्रोजेक्ट में 2 बॉम्ब बनाई जाती है। पहला जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था, जिसका नाम लिटिल बॉय था, और दूसरा प्लूटोनियम बॉम्ब जो प्लूटोनियम 239 पर बेस्ड था, जिसका नाम द फैट मैन था। फाइनली 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में द ट्रिनिटी टेस्ट के तहत पहली बार एक न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ा जाता है, जिसका नाम दिया जाता है गैजेट। एक्सप्लोजन के बाद, जैसा कि ओपेनहाइमर ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था ये। इस धमाके के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से भगवद गीता के कुछ लाइन निकलती है। He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. और इस ट्रिनिटी टेस्ट के 1 महीने बाद 6 अगस्त 1945 को पहली बार लिटिल बॉय नाम के एटम बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराया जाता है, और 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरे बॉम्ब फैट मैन को नागासाकी शहर पर गिरा दिया जाता है।